अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सब्ज़ सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम स्टडी डेस्क में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि काफ़ी देर हो गया, लेसन जो है वो नहीं आ रहा। तो 14 अगस्त की मसरूफ़ियत की वजह से वो रुक गया, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है सिलसिला। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेसन लेके आया हूँ। ये तकरीबन 40 सेंटेंसेस हैं कि जो हम रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में जो इस्तेमाल करते हैं। और आज हम 20 करेंगे और फिर हम 20 जो है अगले लेसन में करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और साथ साथ आपका ये टेस्ट होता रहेगा, साथ साथ मैं बताता भी रहूँगा आपको कि ये क्या है ये सिलसिला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है आ रहा है कि अपनी हैसियत में रहो। अपनी हैसियत में रहो, क्या होगा इसका? ये उर्दू की जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, इसको क्या कहेंगे? अपनी हैसियत में रहो। चले मैं बताता जाता हूँ साथ साथ, लेकिन थोड़ी देर मैं इंतज़ार करूँगा, देखूँगा कि आपकी वोकैबुलरी में ये हैं कि नहीं है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि लिव विद इन योर मीन्स। अपनी हैसियत में रहो, लिव विद इन योर मीन्स। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और सेंटेंस है कि अपनी ज़ुबान काबू में रखो। ये आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ुबान काबू में रखो। तो उसमें जो है हम ये देखते हैं कि अपनी ज़ुबान काबू में रखो, इसको क्या कहेंगे? है कोई आइडिया थोड़ा बहुत? तो इसको हम कहेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मतलब कि अपनी जो ज़ुबान है उसको ज़रा थोड़ा अपने काबू में रखें। मुझे बुखार है, आमतौर पे हम ये रोज़ाना की अंग्रेज़ी में, रोज़ाना हमारी लैंग्वेज में ये इस्तेमाल होता है, मुझे बुखार है। आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, ठीक है। फिर जो है मुझे सर दर्द है, मुझे सर दर्द है। हाँ जी, है कोई आइडिया? मुझे सर दर्द है। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, मेरे पेट में दर्द है। ये नहीं कहेंगे कि आई हैव पेन इन माई स्टमक, नो, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है। क्या मैं लाइट जला दूँ? क्या मैं लाइट जला दूँ? ये जला दूँ और बुझा दूँ, इसके लिए देखें क्या है। क्या मैं लाइट जला दूँ? मे आई टर्न ऑन द लाइट, मे आई टर्न ऑन द लाइट और मे आई टर्न ऑफ द लाइट। ये दोनों हैं, ऑन और ऑफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये आज क्या दिन है? व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे। आज क्या तारीख है? व्हाट डे ऑफ द मंथ इज टुडे, व्हाट डे ऑफ द मंथ इज टुडे। एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस बनता है वो ये है कि जो है ना, ये है कि बाल कटवाइए। अभी बाल कटवाइए के लिए क्या होगा आपको? आप ज़रा जल्दी से बताइए, क्योंकि टाइम ज़रा थोड़ा होता है। बाल कटवाइए के मतलब कि हैव अ हेयर कट। आप खुद तो नहीं काट सकते, आपने किसी के आगे जाके बैठना है, वो काटेगा ना, तो उसके लिखेंगे हैव अ हेयर कट। फिर है अपने नाखून काटिए, अपने नाखून काटिए। नाखून तो पूरे का पूरा होता है ना, ये पूरे का पूरा नाखून तो नहीं आप काट सकते, तो इसको कहेंगे कि कट योर नेल्स नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कट योर नेल्स, नो, इट इज़ नॉट दैट है। ये इसको कहेंगे पेयर योर नेल्स। पेयर योर नेल्स का मतलब ये कि तराशना, जो थोड़ा सा ऊपर से बड़ा होता है उसको आपने तराश देना है, ठीक है जी। फिर है बैठ जाइए, बैठ जाइए। सिट डाउन भी आप कहेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा है बी सीटेड, बी सीटेड। खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, ये तो बड़ा आसान है। जूते के तस्मे बांधिए, हाँ ये बात है, जूते के तस्मे। बहुत सारे लोग अपनी वो आइडिया लेंगे, लेकिन देखें इसके लिए सही क्या है। लेस अप योर शूज़, आप लेसों को ऐसे ऊपर खींचते हो और फिर बांधते हैं, लेस अप योर शूज़। उसके बाद आप देखिए कि खुदा पर भरोसा रखिए। ऑन नहीं आएगा, ट्रस्ट ऑन गॉड नहीं आएगा, ट्रस्ट इन गॉड, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड। फिर है जी अपने बाल संवारिए, अपने बाल संवारिए। हाँ जी बताइए क्या होगा? ड्रेस योर हेयर, हेयर ड्रेसर होता है ना, तो वो आपके जो है हेयर को जो है ड्रेस करता है, तो ड्रेस योर हेयर। और जनाब, और है मेरी गाड़ी ख़राब है, मेरी गाड़ी ख़राब है। माई कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, माई बाइक इज़ आउट ऑफ ऑर्डर।
ठीक है, खामोश रहिए, बी क्वाइट, बी क्वाइट। मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो गया था। माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल, माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल। तो जनाब ये है आज के लिए, ये जो 20 सेंटेंसेस हैं वही बहुत हैं। तो इसको अभी मैं आपको दोबारा से उधर से बताता हूँ। पहला सेंटेंस देखिए दोबारा, अपनी हैसियत में रहें या अपनी हैसियत में रहो। इसका मतलब है कि आप अपनी औकात में, जैसे कहते हैं कभी किसी को कह देते हैं, तो इस तरह की अगर बात करनी है तो फिर आपने ये कहना है कि लिव विद इन योर मीन्स। अब मैंने आंसर भी आपको दे दिया है, सामने आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो इससे आपका पहले मैंने टेस्ट लिया और अभी मैंने आपको ये वोकैबलरी दे दी है। तो इसी तरह ये जो 20 सेंटेंसेस रह गए हैं वो अगले लेसन में करेंगे, और फिर कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है जी। तो आगे 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 अपनी ज़ुबान काबू में रखो। अपनी ज़ुबान काबू में रखो का मतलब है कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल योर टंग नहीं कह सके, होल्ड योर टंग। ये बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है और इसको अप्लाई भी करना है अभी आपने, जो अपनी डायरी जो लिखते हैं, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। तो इसी तरह ये जो आप इस्तेमाल करते रहिए, मुझे सर दर्द है, आई हैव पेन इन माई हेड नहीं कहेंगे, आई हैव हेड एक, आई हैव हेड एक। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक। क्या मैं लाइट जला दूँ, मे आई टर्न ऑन द लाइट। जब भी आपने कोई इजाज़त लेनी है, परमिशन लेनी है, तो उसके लिए मे इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कहेंगे मे आई ड्रिंक वाटर, आप उस सूरत में कहेंगे जब आप परमिशन मांगते हैं। लेकिन ये जो है कैन नहीं कह सकते, कैन आई ड्रिंक वाटर। वो यू कैन ड्रिंक वाटर, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव हैंड्स एंड यू हैव अ ग्लास एंड यू हैव वाटर ऑल्सो, यू कैन ड्रिंक। इसके लिए परमिशन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने किसी क्लास में जाना है तो आप टीचर से ये नहीं कहेंगे कैन आई कम इन। आपके पास दो टांगें खुदा ने दी हुई हैं, चल के अंदर चले जाओ। लेकिन अगर आप परमिशन मांग रहे हैं तो फिर आपने कहना है मे आई कम इन। परमिशन जो है वो हमेशा मे उसमें इस्तेमाल करते हैं। कैन उस वक्त इस्तेमाल करता है जहाँ आपने अपनी एबिलिटी को करना है। एक और वर्ड आएगा आगे आगे, कंपल्शन है, शुड। वो जो शुड जहाँ लगता है ना, वहाँ कंपल्शन हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें हैं, कंपल्शन है और परमिशन है और एबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद है क्या मैं लाइट बंद कर दूँ, तो ये इसका हो जाएगा मे आई टर्न ऑफ द लाइट, मे आई टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। मे आई टर्न ऑन द टैप, पानी है, अगर पानी का नलका है तो आप उसको खोलना चाहते हैं तो मे आई टर्न ऑन द टैप, मे आई टर्न ऑफ द टैप। ये परमिशन के लिए मे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। फिर आगे क्या है, आज क्या दिन है, आज क्या दिन है। तो ये नहीं कहेंगे व्हाट डे इज़ टुडे, व्हाट डे ऑफ दैट वीक आप पूछ रहे हैं ना, आप हफ्ते का ही बात कर रहे हैं कि आया ये पीर है कि मंगल है कि इतवार है। तो इसको ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कहेंगे कि व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ टुडे, क्योंकि हफ्ते का जिक्र आ रहा है ना, उस पूरे का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो दूसरा देखिए इसमें क्या है, आज क्या तारीख है। तो अब यहाँ तारीख पूछ रहे हैं तो महीने की बात हो रही है, तो व्हाट डे ऑफ द मंथ इज़ टुडे। ये बहुत अच्छे सेंटेंस है। तो उसके बाद देखिए कि बाल कटवाइए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोगों को मैं जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं कट योर हेयर। कोई आदमी अपने खुद बाल थोड़ी काट सकता है, उसके लिए होगा हैव अ हेयर कट, हैव अ हेयर कट, ठीक है जी। तो अपने नाखून काटिए, ये आपको साथ सलूशन में भी दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ सकते हैं बाद में भी, ठीक है जी। अपने नाखून काटिए, पेयर योर नेल्स। पेयर का मतलब है तराशना। नाखून कोई काट नहीं सकता, नाखून तो पूरे का पूरा नाखून होता है ना जी, ठीक है। कोई वो जो आगे से बड़ा होता है वही खाली नाखून थोड़ी होता है, नाखून तो पूरा है, इसलिए उसको तराशना पड़ता है, पेयर योर नेल्स। उसके बाद जो है बैठ जाइए, बी सीटेड, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। अब ये जो है ये जूते के तस्मे बांधिए। बहुत सारे मैंने जो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उसकी वजह से मैंने ये सेंटेंसेस खुद बनाए हैं, ठीक है। तो ये जूते के तस्मे बांधिए,
तो इसके लिए मैंने कई दफ़ा पूछा है ना कि जूते के तस्मे बांधिए के लिए क्या होगा, तो कहते हैं टाई और लेसेस। अबे टाई और लेसेस नहीं है ये, एक्चुअली इसका जो सही तर्जुमा ये है कि लेस अप योर शूज़, लेस अप योर शूज़। ठीक है, आप उसको लेस अप करते हैं, उसको मतलब कि बंद कर देते हैं। फिर आगे खुदा पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट ऑन गॉड नहीं होगा, ट्रस्ट इन गॉड। वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड। फिर जो है अपने बाल संवारिए, किसी के बाल बिखरे हों तो आप उसको कहेंगे ज़रा बाल संवारना अपने, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ड्रेस योर हेयर। जैसे हेयर ड्रेसर होता है ना, वो आपके बाल ड्रेस अप करता है। ठीक है, मेरी गाड़ी ख़राब है, ये ख़राब है रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, माई कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई बाइक जैसे कह सकते हैं कि मेरी बाइक आउट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका है खामोश रहिए। ये स्पेलिंग ज़रा देख लीजिए, खामोश के स्पेलिंग वो टी लग गया है। खामोश रहिए, बी क्वाइट, बी क्वाइट। ठीक है, तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो इसका हो जाएगा, ये है जैसे टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम रैन आउट, यूज़ में इस्तेमाल होता है उसके साथ ही कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल, माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल। और फिर जनाब क्या है कि आपको अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसके साथ ही नाजरीन आज का लेसन ख़त्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।